video of your maths book, chapter 3, part 1 is brought to you by Ideal Academy School, Vakan. Hope this video will be helpful to you. स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ डिवीजन। ठीक है, 3.3 में जो वर्ड प्रॉब्लम था डिवीजन का वो हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 18 बॉक्स of cotton weight 49 1/2 kg. How much does each box weight? तो 18 बॉक्स का जो दाम है वो है 49 1/2 kg। तो एक बॉक्स का दाम कितना होगा? तो एक करने के लिए क्या करेंगे, 49 1/2 डिवाइडेड बाई 18 कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू ये 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 कम 100 98 98 प्लस 1 99 99/2 और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/18 हो जाएगा। 9 से जाएगा ये 2 बार में, 11 बार में 11/4 आ जाएगा। 11/4 को जो है हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 4 2 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा, ये 2 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 3/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। By selling bananas at the rate of rupees 3/4 per banana, man gets 210 rupees. How much bananas does he sell? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 2 लेवल क्वेश्चन है। 2 लेवल क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो पहले तो क्या है कि रेट का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ 3/4 पर बनाना का मतलब होता है 1 बनाना फॉर रुपीज 3/4। ठीक है, 3/3 एक बनाना कितना का पड़ेगा, 3/4 का। ठीक है, तो क्या हमको ये जानना है कि 15 बनाना कितने का पड़ेगा? क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या कि 210 बनाना कितने का पड़ेगा? नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 210 रुपया में कितना बनाना जो है हमको हम खरीद पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 1 रुपया में कितना बनाना परचेज हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि 3/4 रुपीज़ में एक बनाना, एक बनाना। ठीक है, तो 1 रुपीज़ में कितना बनाना, तो 1 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 3/4 को लेकर के हम आगे चलेंगे, है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 3/4 को लेकर हम आगे चलेंगे। दैट इज इक्वल टू 1 4 4 4 4 12 15 15 अपॉन 4 4 अपॉन में 15 हो जाएगा। तो ये 4/15 आ गया। तो ये 4/15 क्या आ गया, 4/15 आ गया है कि 1 रुपया में हमको 4/15 बनाना मिलेगा। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, जब हमको पता है कि 1 रुपया में 4/15 बनाना मिलेगा, 1 रुपया में 4/15 बनाना मिलेगा, तो 210 रुपया में कितना बनाना मिलेगा, 210 रुपये में कितना बनाना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4/15 को। 4/15 इंटू 2 10 कर देंगे। हाँ, अभी देखो ये कटेगा, 3 से कटेगा, 3 टाइम्स में ये जाएगा, 4 टाइम्स में ये फिर जाएगा 2 टाइम्स में, अभी फिर कटेगा ये, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 12 4 जा 12 14 इंटू 4 ये 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन है टोमेटोज जो है वो आर सोल्ड एट
18 1/2 per kg. What is the weight of tomatoes available for 157 1/4? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है पिछले बार की तरह। इसमें क्या करना है कि पर केजी का मतलब क्या होता है, पर केजी मतलब 1 केजी का कितना पैसा लगेगा, 18 1/2 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ में कितना केजी, 1 रुपीज़ में कितना केजी, 18 1/2 18 1/2 रुपीज़ का 1 केजी। ठीक है, कुछ नहीं, जो ऊपर लिखा हुआ था बस मैंने इसको उल्टा करके लिखा। उल्टा करके क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को सॉल्व करना है कि एक रुपीज़ में कितना केजी आता है। तो 18 1/2 में 1 केजी, तो 1 रुपये में 1/18 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/18 1/2, 1/18 1/2, 18 1/2, 18 टू जा कितना हो जाता है, 18 टू जा 36 हो जाता है। 36 प्लस 1 37 हो जाएगा ये। तो 37/2। और अगर किसी चीज़ को 1 से डिवाइड कर रहा है तो सिंपली वो उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 3/7 हो जाएगा, करके भी देख लेते हो। 1 इंटू 2/37 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके इतना आ गया 2/37। 2/37। अब हमको पता लग गया कि 1 रुपये में कितना केजी हो रहा है। तो अब 15714 रुपीज़ में कितना केजी होगा, तो 15714 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/37 से। 2/37 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो पहले तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 157 इंटू 4 हो जाएगा 628। 28 प्लस 1 29, 629/4 इंटू 2/37 इज इक्वल टू, मेरे को लग रहा है 37 कटेगा, मतलब दिस वैल्यू, ये जो 629 है ये कट जाएगा 37 से। 37 से कटाते 79 में कट रहा है। अब 17 इंटू 2 कितना हो गया, 34 हो गया। 34/4 हो जा रहा है। थोड़ा स्क्रीन क्लियर करते हैं। 34/4 हो जा रहा है। 34/4 हो जा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 4 के टेबल में ऊपर कटा भी सकते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा, 114, तो 17/2 हो जाएगा, है ना। तो 17/2 को 2 यहाँ लिखेंगे, तो 16/1, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव कैन cover a distance of 22/3 kilometer in 7 3/4 hours on foot. How many kilometers per hour does he walk? ठीक है, तो ये कह रहा है कि 22/3 जो है वो 7 3/4 आवर्स में जो है तय करता है। तो किलोमीटर्स पर आवर मतलब कि कितना किलोमीटर एक घंटा में, वो कितना एक घंटा में वो एक घंटा में वो कितना किलोमीटर पर आपका वो ट्रैवल करेगा। इसी को स्पीड भी कहते हैं, इसको स्पीड भी कहते हैं, है ना। किलोमीटर पर आवर हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, इसको स्पीड भी कहते हैं। तो एक घंटा में वो कितना किलोमीटर कवर करेगा, ये कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि हमको जिसको एक करना है, जिसको एक में निकालना है, हमको क्या निकालना है, ये निकालना है कि 1 किलोमीटर में कितना घंटा कवर करेगा, या हमको ये निकालना है कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर कवर करेगा। हमको ये निकालना है कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर कवर करेगा। तो हम पहले 7 3/4 को इधर लिखेंगे। ठीक है, 7
3/4 किलोमीटर आवर्स में 22/3 किलोमीटर। तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 1 घंटा में दिस 2/3 डिवाइडेड बाय 7 3/4 हो जाएगा। 22/3 डिवाइडेड बाय 7 3/4 हो जाएगा। 22/3 डिवाइडेड बाय 7 3/4 हो जाएगा। आप यहाँ इसको बढ़ते हैं। 22/3 तो ये आपका 60 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 62/3 डिवाइडेड बाय, और ये 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31 हो जाएगा। ये 31/4 हो जाएगा। अब क्योंकि डिवाइड का साइन है यहाँ पे तो इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 31 यहाँ आ जाएगा। ये जस्ट 2 टाइम्स में गया और 4 4 जा 8, 8/2 3 आई मीन सॉरी, तो ये 3 2 टाइम्स में 6 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रेया बॉट 8 Shreya bought 8 1/2 kg of rice for rupees इतना। Find the price of rice per kg। इसमें भी पर केजी निकालना है, मतलब 1 kg में कितना, 1 kg में कितना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 1 kg अभी कितना kg है? अभी लिखा हुआ है 8 1/2 kg में इतना। 8 1/2 kg में इतना, तो 1 kg में कितना? तो 1 kg में हो जाएगा, 1 kg में हो जाएगा 1483 4 डिवाइडेड बाय 8 1/2। यही होगा ना? इसको इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले तो 4 इंटू 148 ये हो जाएगा 592, 592, 592 प्लस 3 हो जाएगा 595। ये क्या आ गया? 595। ठीक है, ये 595 डिवाइडेड बाय 4, और ये है 8 1 16 एक 17 17/2। अब जब इसका साइन चेंज होगा बाय 4, यहाँ पे इंटू होगा तो 2 बढ़ा जाएगा तो 17 नीचे आ जाएगा। मेरे को लगता है जहाँ तक कि 17 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 595 डिवाइडेड बाय 17 से कट जा रहा है, ये 17 से कट रहा है 35 टाइम्स में। ठीक है, इसको हम घटा देते हैं 35 टाइम्स में और इसको भी घटा देते हैं 2 टाइम्स में। तो ये 35/2 हो जाएगा। अब ऑब्वियसली हमेशा की तरह इसको हम एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। 2 यहाँ पे रहेगा और ये हो जाएगा 1, एक बचा 15 तो 7 17 और एक 17 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। 17 1/2 क्या? तो ₹17 1/2 पर केजी हो जाएगा इसका प्राइस। ठीक है, आंसर यही है। अगर आंसर को अच्छे से लिखना है तो हम लिखेंगे ₹17 1/2 पर केजी। ये है इसका आंसर। आगे देखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 7 3/4, हाउ मेनी पेन्स कैन बी परचेज्ड फॉर 69 3/4? क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल कैसे है कि अगर आपका एक पेन है जिसका कॉस्ट 7 3/4 है, एक पेन का कॉस्ट अगर 7 3/4 है, तो हाउ मेनी पेन्स कैन बी परचेज फॉर 69 3/4? ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा जैसा आपका 4 छोड़ के 5 और 6 नंबर क्वेश्चन था ना, ये उसी उसी के जैसा बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक पेन का दाम जो है एक पेन का दाम जो है वो आपका 7 3/4 रुपीज़ है। बट आपको निकालना क्या है? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 1 रुपया में कितना पेन मिलता है, तभी हम जो आंसर आएगा उसको अगर 69 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 69 3/4 रुपीज़ में कितना पेन आ जाएगा वो हमको पता लगेगा। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि 1 रुपये में कितना पेन है। तो 1 रुपये में कितना पेन के लिए क्या करेंगे, ये इसको इधर लिखेंगे 7 रुपीज़ में
एक पेन, ठीक है। तो 1 रुपीज में कितना पेन, 1 रुपीज में 1 डिवाइडेड बाय 7 3/4 हो जाएगा। तो ये 7 3/4 कितना हो जाएगा, 7 ठीक है 28, 28 प्लस 3 31, 31/4, 1/31/4, तो ये 4/31 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल गया 4/31, ये निकल गया कि आपका 1 रुपया में कितना पेन, पेन फॉर 1 रुपीज। अब 1 रुपये में कितना पेन ये निकल गया, तो अब 69 3/4 में कितना पेन अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 69 3/4 इंटू 431, तो दैट इज इक्वल टू 69 इंटू 4 कितना होगा, 69 इंटू 4 इज इक्वल टू 276, 276 प्लस 3 तो 279 हो जाएगा ये, 279, 279 divided by 4 into 4 और 31 नीचे। आई थिंक कि ये 279 है, ये कटेगा, 279 डिवाइडेड बाय 51, 9 टाइम्स में जा रहा है, ये गया 9 टाइम्स में ना। फिर ये हो जाएगा 36, 36 डिवाइडेड बाय 4, ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, फिर जाएगा 9 टाइम्स में, हाँ 9 हो जाएगा। देखो मैंने एक स्टेप छोड़ा था यहाँ, यहाँ क्लियरली यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 था, इसको कटा करके मैं सीधा 9 आंसर लेकर के आ सकता था, मैंने देखा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है 9 आ गया, 9 क्या है, 9 निकल गया मेरे पास कि आपका 69 3/4 में कितना पेन खरीद सकता है, तो वो 9 पेन खरीद सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकेट कंटेन्स 21/4 liters of milk. A small jug has a capacity of 3/4 liter. How many times the jug has to be filled with the milk from the bucket to get it empty? एक ऐसा इतना बड़ा सा है बकेट अपने पास, ठीक है, जिसका कैपेसिटी है 21/4 और एक छोटा सा जो है हमारे पास क्या है, जग। जग कैसा ऐसा होता है, एक छोटा सा जग है जिसका कैपेसिटी है 3/4। तो अभी इसमें जो पानी है, इस जग से इस पानी को निकालना है और इसको खाली करना है, तो कितना टाइम में खाली होगा, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो 21/4 डिवाइडेड बाय 34 कर देंगे तो अपना आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये 81 हो गया, 81/4 डिवाइडेड बाय 3/4, अब 81/4 इंटू 4/3, 4 से 4 गया और 3 से 81 जाएगा, 3 से 81 कितना टाइम्स में जाएगा, 27 टाइम्स में, इसका आंसर हो जाएगा 27 लीटर्स, सॉरी 27 टाइम्स, लीटर्स गलती से बोल दिया। तो 27 बार जो है ये वाला जग जो है इससे पानी निकाल के खाली करेंगे, 27 बार ये काम करेंगे, तो आपका क्या होगा, मेरा जो ये वाला बड़ा वाला बकेट है ये हो जाएगा खाली, EMPTY। चलो आगे देखते हैं। Product of two number is 15 5 by 6. If one of the number is 6 1 by 3, find the other. दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 15 5 by 6 है, अगर उसमें से एक नंबर 6 1 by 3 है तो दूसरा नंबर बताइए। ये ना आपका इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये एक्स मान के अगर हम सॉल्व करें ना तो बहुत फटाफट हो जाता है। जैसे कैसे एक्स मानेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस मच, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस मच, वन नंबर इज दिस, फाइंड द अदर। मतलब कि अगर हम ऐसे लिख दें कि 6 1 by 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 5 by 6 है ना, तो x इज इक्वल टू 15 5 बाई 6 और ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, डिवाइडेड बाय 6 1 by 3, ठीक है।
तो यहाँ तक हम पहुँच गए, यहीं तक हमको आना था। तो ये जो तरीका मैंने बताया, ये बताया आपको अलजेब्रा से। अभी एक नॉर्मल सा सीधा साधा बोलचाल वाला तरीका दिखाते हैं। क्या है ना कि दो नंबर को हम मल्टीप्लाई किए, ठीक है। दो नंबर को जैसे कि हम 6 को मल्टीप्लाई किए किसी नंबर से, ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई किए किसी नंबर से, और आया जो है वो आ गया 12 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 12 को 6 से डिवाइड करके देख लेंगे वो नंबर कितना था। 12 को 6 से डिवाइड करके देख लेंगे ना कि वो नंबर कितना था। तो सेम प्रोसेस हम यही करेंगे कि अगर प्रोडक्ट हमको पता है 15 5/6 है, ठीक है, और एक नंबर हमको पता है तो दूसरा नंबर निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे एक नंबर से। प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर दिए एक नंबर से, ये याद रखना, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वन नंबर। तो प्रोडक्ट को हम एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो अपने दूसरा नंबर पता लग जाएगा। 15 इंटू 6 कितना होता है, 15 टाइम्स में 30 होता है, तो 6 टाइम्स में 90 हो जाएगा, है ना। तो ये 95 अपॉन में 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 18 एक 19, 19/3 हो गया, है ना। तो 95/6 से इंटू ये ऊपर गया, ये नीचे आया, देखते हैं क्या कटता है क्या नहीं कटता। 19 से ये कट रहा है 5 टाइम्स में, 5 3 या 15 हो जाना है, 15/6। ऐसे भी हम यहाँ से भी कटा सकते थे इसको, यहाँ पे 2 आ जाता, या 5/2 आ जाता, कोई नहीं, वहाँ नहीं कटाए तो यहाँ कटा देते हैं। यहाँ पे 3 टाइम्स में 2 टाइम्स, और ये 5, 3 5 या 15, ये 5/2 आ गया। 5/2 आया, 5/2 को क्या लिखेंगे, 2 1/2। इसका आंसर कितना हो गया, 2 1/2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस मच। प्रोडक्ट कितना है, 42। प्रोडक्ट में से एक नंबर डिवाइड कर दें तो अपन को पता लग जाएगा दूसरा नंबर कितना है, तो वही करेंगे। 42 डिवाइडेड बाय 9 4/5 है, तो हम 42 9 5 में कितना होता है, 45 होता है। 45 5 49 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 49 अपॉन में 5, ठीक है। ये हो जाएगा 42 इंटू 5 अपॉन में 49। अब आई थिंक 7 से जाना चाहिए ये, है ना। 7 से जाएगा ये, 49 जाएगा 7 से 7 टाइम्स में, और ये जाएगा 6 टाइम्स में। 5 6 हो जाता है 30, 30 अपॉन में 7। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7 रहेगा नीचे, और 7 4 जा 28 हो जाएगा, 28। इसका आंसर आ जाएगा 4 अगला क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर should this be divided to obtain this। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है, मतलब 6 2/9, उसको कितना से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4 2/3, ठीक है ना। तो आपका ये जो 6 से 2/9 है, इसको हम कितना से डिवाइड करें, कितना से डिवाइड करें जो हमको मिल जाए 4 2/3। क्या करेंगे इसको, 6 2/9 इंटू 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 4 2/3 हो जाएगा। अब 1/x इज इक्वल टू 4 2/3, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 2/9, है ना। 1/x जो इतना होता है, तो पहले तो 1/x निकाल लेते हैं कितना होता है, तो फिर इसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14 14 अपॉन में 3 डिवाइडेड बाय 56 अपॉन में 9,
3 टाइम्स में गया, ठीक है, और 56 से डिवाइडेड बाय ये 4 टाइम्स में गया, तो ये 3/4 है। आपका 1/x जो है वो 3/4 आता है, तो x जो हो जाएगा ना, x जो है वो 4/3 आ जाएगा, x 4/3 आ जाएगा। तो 4/3 को हम लिख सकते हैं 311, इसका आंसर हो जाएगा 311। ये वाला क्वेश्चन ना आपको अगर अलजेब्रा आता है तो ही आप बना पाइएगा, अगर अलजेब्रा नहीं आता है तो आपको बहुत दिक्कत होगा ये वाला क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो ये वाला जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसको फिर से एक बार देख लेंगे, बट ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया है और आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ जो है ये चैप्टर खत्म होता है। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, खुश होकर एकदम पढ़ते रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और ये आईडियल अकेडमी बाका का जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, हैप्पी लर्निंग।